नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजन होगा, जिसका मुख्य कार्यक्रम 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगा। राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 की तैयारियों के संबंध में केडीबी की बैठक ली और कहा कि सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें और विदेशी प्रतिनिधियों और अतिथियों को हरियाणा की संस्कृति का अद्भुत अनुभव हो। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव वसुधैव कुटुंबकम की भावना से विश्व को जोड़ने का माध्यम बनेगा। गीता महोत्सव के दौरान धार्मिक, सामाजिक संगठनों और जन भागीदारी के साथ स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा को स्वच्छ और सुंदर बनाने का लक्ष्य है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्री की भाभी के निधन पर शोक व्यक्त किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने परिवार से मिलकर संवेदना प्रकट की और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को फरीदाबाद पहुंचे और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल से उनके आवास पर जाकर उनकी भाभी रेणु गोयल के आकस्मिक निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम पहुंचे, जहां पहुंच उन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रदेश में कार्यरत जापान की औद्योगिक कंपनी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। साथ ही नारायणगढ़ में जापानी कंपनियों के लिए अलग क्लस्टर बनाने पर चर्चा हुई। सीएम की उपस्थिति में होंडा कंपनी के साथ आईएमटी मानेसर में सीएनडी वेस्ट से टाइल्स तैयार करने के प्लांट का सरकार के साथ एमओयू हुआ। बता दें कि गुरुग्राम में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे, जहां जापान कंपनियों के प्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की। साथ ही पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में सीएम सैनी ने शिरकत की। इस दौरान एक अलग जापान कंपनियों के लिए क्लस्टर बनाने पर चर्चा हुई, जिसमें कि वेस्ट मटेरियल से टाइल्स तैयार की जाएंगी। हिसार के बरवाला हलके में आज नमो युवा रन 2025 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा सिंह ने बतौर अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर युवाओं ने नमो रन में शामिल होकर समाज को देश प्रेम और अनुशासन का संदेश दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि प्रदेश भर से सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और संगठन की टीमें मिलकर इसके तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। आज बरवाला में 3 हलकों के युवा ने बड़ी संख्या में पहुंचकर मैराथन में भाग लिया है। प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना और उसमें व्यक्त विचारों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकल फॉर वोकल का जो संदेश दिया है, वे आज हर भारतीय के लिए प्रेरणादायी है। हमें स्वदेशी उत्पादकों को अपनाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि सेवा सुरक्षा पखवाड़ा अभियान के माध्यम से देश और प्रदेश के हर नागरिक को जुड़ना चाहिए। उन्होंने इसे समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण का एक अहम अवसर बताया। वहीं खेल मंत्री ने कहा कि देश की महान विभूतियों का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता और प्रधानमंत्री द्वारा उनका स्मरण करना आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों का मौसम पूरे देश में उत्सव का माहौल लेकर आ रहा है और हमें मिलजुल कर इसे धूमधाम से मनाना चाहिए।
ऐसे कई उदाहरण आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात का कार्यक्रम हम सभी वार्ड नंबर 12 के सभी हमारे साथियों के साथ हमने सुना है। एक बहुत अच्छी बात, युवाओं के लिए संदेश, महिलाओं के लिए संदेश, आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश, स्वच्छता कैसी रहे उसके लिए संदेश, वोकल फॉर लोकल, जिसमें भारत आने वाले त्योहारों में हमारे भारतवासी अपने भारत में बनी हुई चीजों को ही खरीदे, जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो, जिसमें भारत के मजदूरों का पसीना हो, ऐसी चीजों को आने वाले त्योहार में खरीदें और ऐसी महान विभूतियों को याद करना जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करके गए, ऐसी महान विभूतियों को याद करना, ऐसा इस देश के प्रधानमंत्री मन की बात में हमेशा करते हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और वो लोग, हमारे जैसे लोग बहुत उत्साहित होते हैं, ऊर्जा होता है और अच्छा काम करने के लिए युवा भी अग्रसर आगे बढ़ते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसे लाखों स्वयंसेवकों को अम्बाला से लोकसभा सांसद वरुण मुलाना ने सढौरा की अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तीखी टिप्पणी की और सवाल पूछा कि जब मुख्यमंत्री ने 3100 रुपए धान खरीद का वादा किया था तो अब वे मुकर क्यों गए हैं? क्या मुख्यमंत्री से किसी ने गले में अंगूठा डालकर उनसे जबरदस्ती बुलवाया? उन्होंने कहा कि धान की खरीद सरकार ने शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पोर्टल वेरीफाई क्यों नहीं हुआ? सरकार को अड़ितियों की आड़त काट रही है, लेकिन कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं था। ने पिछले साल कहा था जी 3100 रुपए में जीरी खरीदेंगे और किसी ने जबरदस्ती नहीं कहलवाया था, किसी ने गले में अंगूठा दे के नहीं कहलवाया था। पिछला साल भी निकल गया, ये इस साल खरीद शुरू हो गई 22 तारीख से कागजों में, लेकिन 3100 तो दूर की बात है, 2400 भी नहीं मिल रहे। क्यों झूठ बोलते हैं किसानों से, देश की, प्रदेश की जनता से? क्यों? 22 से खरीद शुरू हो गई, पोर्टल वेरीफाई नहीं किया। किसान अपनी फसल लेके आ रहा है मंडी में, उसका गेट पास नहीं कटेगा। कैसे कटे कि जी आपका तो अभी वेरीफाई नहीं हुआ कि आपने जीरी लगाई भी थी कि नहीं। फिर किसकी जिम्मेदारी थी पोर्टल वेरीफाई करना? जब आप कह रहे हो 22 तारीख से खरीद शुरू हो गई तो 22 से पहले पोर्टल वेरीफाई होगा ना। पोर्टल आज की तारीख में भी वेरीफाइड नहीं है। जल्दी से हुआ। हिसार सांसद जयप्रकाश ने एक पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह डमरुखा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कभी भाजपा कभी कांग्रेस का हिस्सा रहे और केवल सत्ता का आनंद उठाते रहे। पहले 10 साल कांग्रेस में और अब फिर 10 साल भाजपा में मौज की और अब दोबारा कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। जयप्रकाश ने कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह अब बुजुर्ग हो चुके हैं और सक्रिय राजनीति से रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा उन्हें टिकट देने का विरोध खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने करा है। विपरीत परिस्थितियों को भी, उनमें से भी अवसर ढूंढने का प्रयास करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरीके से फेल हुई है, देश में भी और प्रदेश में। जहां तक जीएसटी उत्सव का सवाल है, मैं एक ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आज से लगभग 8-9 वर्ष पहले इन्होंने जीएसटी कंसेप्ट देश में लागू किया था। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि 4 स्लैब की बजाय 2 स्लैब दी जाए। जब 2 स्लैब कांग्रेस पार्टी दे रही थी, यूपीए गवर्नमेंट दे रही थी, तब तो बीजेपी के लोगों ने विरोध किया। कुरुक्षेत्र में स्काई कॉलेज के पास देर रात 3 हमलावरों ने एक युवक और उसके भाई पर चाकुओं से हमला किया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका छोटा भाई घायल हो गया। मृतक के भाई ने आरोपियों की पहचान मनीष
अंकित और एक अन्य युवक के रूप में की है, जो धक्का बस्ती के रहने वाले हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। अटैक हुआ इनके साथ, 3 लड़के थे, तीनों के पास चक्कू था जी। ठीक है, जो ये बात बता रहे हैं, चक्कू के साथ पीछे से इन्होंने वारदात करके, ठीक है, तो पहले इसको मारा, ये लड़का इधर बाज गया, उधर बाज गया, उसको चक्कू बस सीधे छाती पे मारे उन्होंने। 6 से 7 वार किए उन्होंने, मारपीट करके वो साथ के साथ बाज गए। तो पीछे से अपने एक निपला डेरा है जो अपने नजदीक पड़ता है, 1 किलोमीटर दूर अपने से, वो जानकार थे। उन्होंने इसको देखा भी ये वहां से है लोकल, तो उन्होंने जान पहचान करके उन्होंने फिर फोन किया सर अपने दोस्तों के पास। हमें पता लगा कि ये मौके पे ही डेड हो चुका था। जी, ये मौके पे डेड हो चुका था। पुरानी रंजिश नहीं सर, पुरानी रंजिश नहीं थी। ये तो बच्चे एक्चुअली ऐसे थे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे। हर बार जब भी पढ़ाई करते थे फर्स्ट आते थे। जो उनके दादाजी हैं वो आदेश हॉस्पिटल में एडमिट पड़े हैं, ठीक है, वहां भी जाते थे। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है। ये हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक प्रिंस नाम के लड़के को चाकू मार दिया। जब हॉस्पिटल में आए तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अभी उसके भाई वगैरह से पूछताछ चल रही है। पूछताछ के आधार पर जो स्टेटमेंट हमें प्राप्त होगी उस पर आगामी कार्रवाई करेंगे। तो किस चीज पे थे और कहाँ पे हुआ? ये अभी तक जो पता लगा उसमें है कि ये दोनों भाई बाइक पे जा रहे थे और जो स्काइट पुलिस है थोड़ा आगे जाके रतनदेव के एरिया में, वहां पे इनके साथ झगड़ा हुआ, चाकू मारा। तो कितने लोग थे जो आए थे जिन्होंने? अभी पूछताछ चल रही है, अभी क्लियर नहीं हुआ। जैसे ही पूछताछ पूरी हो जाएगी। पुंडरी के गांव फतेहपुर निवासी गौरव उर्फ विक्की को करनाल एनसीबी ने पकड़ा। उसके कब्जे से 7 किलो 71 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। गुप्त सूचना पर थाना पुंडरी की टीम ने सरकारी स्कूल फतेहपुर के पास आरोपी को काबू लिया। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश कर रिमांड की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। करनाल एनसीबी यूनिट ने बताया कि प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और नागरिकों से नशे से जुड़ी सूचनाएं टेली फ्री नंबर या हरियाणा एनसीबी पर देने की अपील की गई है। एनसीबी यूनिट करनाल द्वारा एक व्यक्ति को चिट्टे के साथ पकड़ा गया था, जिसके पास से 7 ग्राम 71 मिलीग्राम चिट्टा स्मैक बरामद हुई थी, जिसको सेकंड आईओ के तौर पर मैं काम कर रहा हूं, जिसको कल माननीय न्यायालय में पेश किया गया था, जिसका 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। आगामी कार्रवाई मुकदमे में चल रही है। आरोपी गौरव है जो फतेहपुर का ही रहने वाला है। ये पहली बार है कि पहले भी ये काम करता है? सर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसका रिकॉर्ड वगैरह हम अच्छी से पता करेंगे। पहले काम करता था कि नहीं करता था, इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये नशा तस्करी पे लगाम लगाने के लिए इनकी टीम काम कर रही है? सर डीजीपी साहब के आदेश से अलग अलग टीमें इस विषय पर लगी हुई हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक कैथल द्वारा भी टीमें गठित की गई हैं। सभी प्रयासरत हैं ताकि नशा हमारे देश से बाहर हो। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जीजी 23
21 की बावड़ी हो रही है, कदे 23 कदे 21 चल। ए जीजी, मोदी जी और सनी जी ने लाडो लक्ष्मी का वादा पूरा कर दिया से। वो अब 23 साल के ऊपर हम सारी बहन बेटी के खाते में 2100 रुपए भेजेंगे हर महीने नॉन स्टॉप। है सपना से पूरा सपना पूरा कब करोगा? चल लाडो लक्ष्मी ऐप पे अपनी आईडी और जानकारी डाल दो और बैठ जाओ। भाई मैं तो वही दूध लाऊंगी जो देखा था हमने। लाडो लक्ष्मी होगी खुशहाल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सरकार की ओर से पूरे देश में सुरक्षा और स्वच्छता पखवाड़े जोर शोर से चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद में स्वच्छता अभियान की बिना किसी भय से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 6 स्थित नीता पॉलीकेट्स कंपनी से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर बहकर स्वच्छता पखवाड़े की धज्जियां उड़ा रहा है। तो वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर राजेश कुमार कंपनी पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि नगर निगम ने पहले भी करीब 5 लाख के चालान काटे हुए हैं, तब भी अपनी मनमानी करते हुए कंपनी ने सीवर का कनेक्शन दोबारा से जोड़ लिया है। कार्रवाई ये है कि हरियाणा सरकार ने जो सफाई अभियान चलाया हुआ है उसके तहत मैं अभी 2-3 दिन पहले सेक्टर 6 में आया था। यहाँ सारी सड़कों पे सीवर का पानी बह रहा है। जब मैंने जेई को बुलाया और यहाँ पूछताछ की तो बताया कि जो डाइंग यूनिट है वो अनट्रीटेड पानी सीवर में छोड़ रही है, जिसकी वजह से सीवर चौक हो गया सारे के सारे। जेई है मेरे साथ रविंदर, उसने बताया कि 3 चालान इनके 5 लाख के पहले हम कर चुके हैं। ये नीता पॉलीकोट नाम से है, जिनके 5 लाख के चालान हम पहले कर चुके हैं, जिनके हम सीवर कनेक्शन भी काट चुके हैं। इन्होंने अपने आप सीवर को जोड़ के, और आज सुबह जब यहाँ पे टीम आई तो इनका जो एसटीपी जन संघर्ष समिति तोशाम की ओर से शहीद पार्क में शहीद ए आजम भगत सिंह की 118वीं जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर समिति के नेताओं ने मिलकर शहीद ए आजम भगत सिंह को पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला प्रधान और जन संघर्ष समिति तोशाम के संयोजक रोहताज सिंह सैनी ने कहा कि भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने देश और जनता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कर उन्होंने आजादी आंदोलन की नई शुरुआत की और दिशा दी। उनका लक्ष्य केवल अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि मजदूरों, किसानों और मेहनतकशों के हित में एक नई समाजवादी व्यवस्था कायम करना था। भगत सिंह का 118वां जन्मदिन यहाँ शहीद पार्क तोशाम में मनाया। युवा कल्याण संगठन, जन संघर्ष समिति तोशाम और शहीद भगत सिंह क्लब तोशाम की तरफ से साझा रूप से ये मनाया गया। हमारे संगठन की तरफ से हमने भगत सिंह को मनाने का असली मकसद ये है कि जो लोगों में नीति नैतिकता जो गिराई जा रही है शासक वर्ग के द्वारा, इसको ऊपर उठाना और भगत सिंह के विचारों से लैस करके क्रांतिकारी विचारधारा लोगों के बीच में ले जाना। भगत सिंह का विचार ही एक उन्नत विचार है जो लोगों को बुराई से बचा सकता है। हमारे संगठन की ये सोच है कि भगत सिंह का विचार बुराई से नौजवानों को बचाएगा। आज जरूरत है नशाखोरी, अश्लीलता और अन्य बुराइयों से नौजवानों को दूर रहना और एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाना, ताकि हम ये जो पूंजीपतियों का राज है इससे मुक्ति ले सके और सारा। हरियाणा सरकार से 4 आईएएस अधिकारी को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने भ्रष्टाचार मामलों की जांच की अनुमति नहीं दी। फरीदाबाद नगर निगम में 4 आईएएस अधिकारी पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं। हरियाणा विजिलेंस कमिश्नर ने पिछले साल इन 4 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ
जांच की सरकार ने अनुमति मांगी थी। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17(a) के तहत विजिलेंस कमिश्नर ने जांच की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद सरकार ने इस मामले में एंटी करप्शन को जांच की मंजूरी नहीं दी। चारों आईएएस अधिकारी पर फरीदाबाद नगर निगम में आयुक्त रहते हुए भ्रष्टाचार करने के आरोप है। मामले में आईएएस मोहम्मद साइन, यश गर्ग, सोनल गोयल और अनीता यादव को बड़ी राहत मिली है। विजिलेंस ने साल 2022 में भ्रष्टाचार के कथित मामलों में 5 एफआईआर दर्ज की थी। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में 4 आईएएस अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। चारों आईएएस अधिकारी पहले नगर निगम में आयुक्त रह चुके हैं, जिन्हें सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि विजिलेंस कमिश्नर को नहीं मिला परमिशन। बता दें कि इन लोगों पे पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब इन लोगों को बड़ी राहत मिली है। साल 2022 में 17(a) के तहत मामले में ये आरोप लगाए गए थे, जिस पर जांच होनी थी, लेकिन अब इसको खारिज करते हुए उन्हें बहुत बड़ी राहत मिल गई है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।